राधे राधे। हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। फिर से न्यूमरोलॉजी टॉपिक कि विच प्लेनेट, कौन सा ग्रह कंट्रोल करता है आपके मैरिज लाइफ में लव एंड रोमांस को। खाली शादी हो जाने से शादी सक्सेसफुल नहीं हो जाती है। उस शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए उस शादी में मतलब शादी के बाद वो पैशन होना चाहिए, वो जोश होना चाहिए कि शादी ज़िंदगी भर टिके रहे। वो लव एंड रोमांस पर डिपेंड करता है कि आपके बीच जो केमिस्ट्री जिसको कहते हैं वो है लव एंड रोमांस। और वो मैन एंड वुमेन में कौन नंबर डिसाइड करता है, कौन सा प्लेनेट डिसाइड करता है, आज मैं ये बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं ये बताऊँ, आपको बता दूँ कि आज ही आपको पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी करवानी है, क्योंकि भाग्य ही कर्म करवाता है। एक बार जान लो कि भाग्य में क्या बनना लिखा है। डॉक्टर बनना लिखा है, इंजीनियर बनना लिखा है, IAS बनना लिखा है, बिजनेसमैन बनना लिखा है, एक्टर बनना लिखा है, सिंगर बनना लिखा है, डांसर बनना लिखा है, या कुछ और बनना लिखा है। उसके हिसाब से मेहनत करो सेम डायरेक्शन में। 20% मेहनत में 80% रिजल्ट मिलेगा, कभी कभी 100% रिजल्ट मिलता है, क्योंकि माध्यम मैं बनूंगा, आशीर्वाद राधे राधे का मिलेगा। और मैं प्रूव कर चुका हूँ इस देश में कि मैं हिंदुस्तान का ऐसा पहला न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ यूट्यूब पे जिसका 120 प्रिडिक्शन सही हो चुका है 10 मंथ्स के अंदर, वो भी 100% राधे राधे की कृपा। सर आगे 30 साल तक होता रहेगा, आप देख लेना। इसलिए आज भी देरी नहीं हुई है, पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराओ। अब क्यों कराना चाहिए ये तो मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, 3 साल से ऑनलाइन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। और आपको इसके साथ साथ पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स में एडमिशन लो, घर बैठे लाखों रुपया मान सम्मान के साथ कमाने का। इससे बेस्ट कोर्स पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है ना। इस बात को जितना जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी क्यों करानी चाहिए, वो भी पेड, क्योंकि फ्री की चीज़ कभी किसी को ना सस्ती होती, सस्ती चीज़ कभी किसी को ना प्यारी होती है ना। फ्री की चीज़ कभी ना किसी को प्यारी होती है, ना उसका वैल्यू होता है, ना इंपॉर्टेंस होता है, ना वो फलित होता है। इसलिए पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब दिया हुआ है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉल करो, मैसेज छोड़ो, PDF मंगाओ, समझो और करवाओ। और न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जब तक नहीं कराओगे आप देखोगे आपके घर में, आपके जीवन में, आप कितना भी पढ़े लिखे हो, कितना भी होशियार हो, जीवन भर बाधा लगा रहेगा। अभी आप महसूस कर रहे हो कि आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, सेविंग्स नहीं है, आपके पास हो सकता है साइकिल तक ना हो, लैपटॉप तक ना हो, आपके पास स्कूटर तक ना हो, बाइक ना हो, कार ना हो, AC ना हो घर में, आप ब्रांडेड कपड़ा नहीं पहन पाते होगे, अच्छे होटल में नहीं खा पाते होगे, बार बार बीमार पड़ते होगे, है ना। और बार बार हॉस्पिटल जाते होगे, बिजनेस 10 बार फेल हो चुका हो, कॉन्ट्रैक्ट हाथ में आकर निकल जा रहा होगा, बीबी बच्चा आपका बात नहीं मान रहा होगा, आपके घर का बच्चा लोग पढ़ने लिखने में सब कमज़ोर होगा, कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेता होगा किसी भी काम में, मैरिज प्रॉब्लम होगा, डिवोर्स केसेस तक पहुंच गए होगे, दुनिया भर का कर्जा माथे पर चढ़ गया होगा, जॉब के लिए दर दर भटक रहे होगे, कभी सिटी चेंज करोगे, कभी स्टेट चेंज कर रहे होगे। ये सब प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में आ रहा है, इसका मतलब है कि आज भी आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम का वो दुश्मन नंबर पे है, वो अनफ्रेंडली है, डिसएग्री है, जिसको एनिमी नंबर बोलते हैं। आज ही आपको न्यूमरोलॉजी कराना है, अपने पूरे भाग्य को चमकाना है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये चाय और कॉफ़ी नहीं है कि चाय मिल गई तो कॉफ़ी नहीं का जरूरत नहीं है, कॉफ़ी मिल गई तो चाय की जरूरत नहीं है। पेन एंड इंक की तरह है, जिस तरह से बिना इंक के पेन नहीं चलता, बिना कार पेट्रोल के कार नहीं चलता, ये उस तरह से न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी है। और एस्ट्रोलॉजी तो इसलिए करानी चाहिए क्योंकि न्यूसो ग्रिड में मेरा 6 नंबर होने के बावजूद भी वो अस्त है। ये बात मुझे सिर्फ 5 साल पहले पता चली। उससे क्या हुआ, हर 3 साल में ऊपर जाता था, फिर 1 साल नीचे गया, फिर 3 साल ऊपर 1 साल नीचे। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, है ना, कि कौन सा ग्रह आपका कारक है, मारक का है, ऊंच का है, नीच का है, ग्रहण लगा हुआ है, अस्त है। क्योंकि न्यूसो ग्रिड में प्रेजेंट नंबर ये नहीं बताता है कि वो क्या है ना। प्रेजेंट नंबर होने का मतलब नहीं कि वो बलवान हो गया। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों एक साथ कराना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब दिया है, पढ़ो, समझो, आगे बढ़ो। और ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स में एडमिशन लेना है, अपना भी भाग्य संवारो, लर्न अर्न एंड दूसरों का भी भाग्य संवारो। चलो बताते हैं कौन सा कंट्रोल जो है लव एंड रोमांस को कंट्रोल करता है आपके मैरिज लाइफ में। अगर मैरिड हो तो एकदम इसको पकड़ कर रखना, किसका उपाय कराना है। आज न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराना है अगर अभी तक नहीं कराया। फॉर मैन, मतलब जेंट्स के लिए, है ना। नंबर 6 प्लेनेट वीनस। वीनस को लव एंड रोमांस की देवी कहा जाता है। ट्रिपल इफेक्ट नंबर है, डेमॉन्स टीचर शुक्राचार्य का भी नंबर है। उसके सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मां लक्ष्मी कुबेर महाराज का नंबर, और ये लव एंड रोमांस का नंबर है। शादी आपकी टिकेगी कि नहीं टिकेगी, ये नंबर 6 नंबर जो है ये मजबूत होना बहुत जरूरी है। अस्त होने से नहीं होगा। मेरा अस्त होने से कितना प्रॉब्लम हुआ है मैरिज लाइफ में मुझे ही पता है ना। इसलिए अस्त होने से नहीं होगा, इसका बलवान होना जरूरी है, इसे आचार्य जी बता सकती है ना। इसलिए एस्ट्रोलॉजी करानी जरूरी है। तो 6 नंबर मैन के लिए,
अगर एब्सेंट है लूसो पीरियड में तो हर हालत में एस्ट्रोलॉजी कराना है, प्रेजेंट है तब भी कराना है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि किस लेवल पे है, वैसे कारक है, मारक है, उच्च का, नीच का, ग्रहण लगा हुआ है, अस्त लगा हुआ है। ये 6 नंबर आपके जीवन को सुखमय बनाएगा, आपके शादी में लव एंड रोमांस लाएगा। लव एंड रोमांस रहेगा तो आपके शादी में जोश रहेगा, मैरिज लाइफ में, और जीवन भर एक दूसरे के साथ रहोगे। नहीं तो शादियाँ टूट जाएगी 5 से 6 साल, मैक्सिमम 7 साल। जिस शादी में पैशन नहीं होता है, लव रोमांस नहीं होता है, 7 साल में टूट जाता है। नहीं तो फिर दोनों दुश्मन की तरह रहोगे जिंदगी भर, जिसमें कोई जोश नहीं रहेगा, कोई उमंग नहीं रहेगा, फिर इधर उधर देखना शुरू करोगे। बट एनीवे, और वुमेन के लिए जो 2 नंबर होता है वो है 3 and 9। 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, जैसा कि हमको मालूम है, ताकि जुपिटर जो है अगर आपके जीवन में बलवान है 3 नंबर, तो ये शादी को बनाए भी रखेगा, जिंदगी भर बनाए रखेगा। जिस तरह से बोलते हैं 3 नंबर अगर किसी को अमीर बना देता है तो उसको बनाए रखता है। खाली टॉपर होने से कोई टॉपर नहीं हो जाता, उसको टॉपर पोजीशन मेंटेन करना होता है। और 9 नंबर मार्स का नंबर है, मार्स प्लेनेट। 9 नंबर का वुमेन के जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्स जब जब नीच होगा, है ना, ये आपको हमेशा अपमान दिलाएगा। जो औरतों को जो मारपीट होती है उनके साथ जो होता है उनके घर में, या औरत जो फिर मर्द का जो बेइज्जती करती है, वो सब इसी वजह से होता है जब मार्स नीच होता है ना। 3 नंबर 9 नंबर मिस हो गया, कारक हो गया, मारक हो गया, उच्च का हो गया, नीच का हो गया, ग्रहण लग गया, अस्त हो गया, बस सारा प्रॉब्लम मैरिज लाइफ में। और 6 नंबर मिस हो गया आपके जीवन से, फिर से अस्त हो गया, कारक हो गया, मारक हो गया, नीच हो गया, ग्रहण लग गया, समझ लो आपका पूरा मैरिज लाइफ का सत्यानाश हो जाएगा। आप 1 मैरिज करो, 2 मैरिज करो, 3 मैरिज करो, कोई भी मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगा। वेरी सिंपल। आप शशि थरूर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो हमारे इतने बड़े कांग्रेस के नेता हैं, उनको तीसरी शादी करनी पड़ रही, चौथी शादी करनी पड़ रही है, उनका ये पार्ट एकदम अस्त है। इसका मतलब नीच का है, ग्रहण लगा हुआ है, कारक मारक, क्योंकि 3 शादी जो करने चाहे या हो, इसका मतलब है कि उसका ये तीनों नंबर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में नहीं बलवान है। बस इस बात को समझना है। मैं बस वही एक एग्जांपल दे सकता हूँ, उसके साथ साथ से बहुत सारा एग्जांपल। शादी तो आजकल 85% लव मैरिज फेल हो जा रहा है, तो अरेंज मैरिज की बात ही किया है ना। ये सिर्फ इसी की वजह से होता है। इसलिए आज ही आपको जानना है कि मैन में 6 नंबर और वुमेन के लिए 3 और 9 नंबर का होना बहुत जरूरी है ना। तब शादी सक्सेसफुल होगा। मैरिज लाइफ में लव एंड रोमांस रहेगा तो शादी में पैशन रहेगा, जोश रहेगा, और जीवन भर शादी टिका रहेगा। और ये नंबर कमजोर है, अस्त है, कारक है, मारक है, कुछ आज ही एस्ट्रोलॉजी कराओ अपने पूरे परिवार, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, न्यूमरोलॉजी कराओ, फिर देखो भाग्य कैसे दौड़ता है रॉकेट की तरह। मजाल है कि ये चीज़ नुकसान कर दे, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। जिस तरह से हर ताले की चाबी होती है, उसी तरह से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। इसलिए इसका भी उपाय है, इसका भी उपाय है, सब चीज़ का उपाय है न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में। इसलिए आज भी देरी नहीं हुई है। अगर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मैरिड हो, तो आज ही, अभी भी नया नया शादी हुआ है, अगर ये नंबर गायब है, एकदम कराना है न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, दोनों कराना ही है। एक साथ नहीं करा सकते हो, 1 by 1 कराओ, 1 महीने का गैप ले लो, लेकिन कराओ जरूर, और अपने जीवन को सुख में बनाओ और सुख शांति समृद्धि अपने जीवन में लाओ। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को दबा कर रखो। फीडबैक देना नहीं भूलिएगा कमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट के रूप में। वैसे आप लोग बहुत बिजी हैं, मुकेश अंबानी की तरह, अडानी साहब की तरह, है ना। आप 1 मिनट का समय निकाल के फीडबैक दे दोगे, आपको 10 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। बट जाते जाते ये बता दें कि इफ़ यू वांट टू बिकम रिच, हेल्प अदर्स टू बिकम रिच। अगर आपको खुद अमीर बनना है तो दूसरों को मदद करना होगा अमीर बनने के लिए, क्योंकि अमीर बनना एक चेन सिस्टम का प्रक्रिया है। इसको जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी आप अमीर बनोगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगिनिंग।